हेलो दोस्तों। भारत की पहली जनगणना 1872 में किया गया। उस समय के वायसराय थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के द्वारा जब जनगणना किया गया तो पूरे भारत में नहीं किया गया। यानी अगर हम बात कर ले कि भारत की पहली जनगणना जो 1872 को हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, वो पूरे भारत में नहीं हुआ था। वो केवल बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत और बम्बे प्रांत में ही देखने को मिलता है, क्योंकि पूरे भारत में अंग्रेजी का शासन नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 1881 में जब जनगणना होता है और उस समय हमारे जो वायसराय थे नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय पूरी तरीके से भारत के पूरे क्षेत्र की जनगणना किया गया और इसे ही वास्तविक जनगणना माना गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि वास्तविक जनगणना अगर बात करें अंग्रेज के समय में तो 1881 में, अगर शुरुआत की बात करें तो 1872 के बारे में। तो 1872 में लॉर्ड मेयो थे और 1881 में लॉर्ड रिपेन थे। तो इनके समय पूरी तरीके से वास्तविक जनगणना किया गया था। उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ थी। दोनों समय महारानी विक्टोरिया ही शासिका के रूप में शासन कर रही थी। आगे बात करते हैं स्वतंत्र देश के। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत का जो पहला जनगणना था 1951 में हुआ था और 1951 में जब जनगणना हुआ था तो देश का पहला था, यानी स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना था। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेजों के हिसाब से तो ये था 9वीं जनगणना, अगर पूरे गिनती के लिए चले तो। लेकिन स्वतंत्र भारत का ये पहला जनगणना था। इसमें भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, यानी कहीं ना कहीं भारत की जनसंख्या 22 करोड़ से 36 करोड़ के करीब में पहुंच गया। इनके जो व्यक्ति थे, जो आयुक्त थे, इनका नाम था आर एस गोपाल स्वामी। यानी इनके सचिव कौन थे? आर एस गोपाल स्वामी के देखरेख में ये जनगणना किया गया था पूरे भारत में। जनसंख्या था 36.1 करोड़। आगे बात करते हैं भारत में। अगर हम बात करें कि जनगणना के बारे में तो संविधान के आर्टिकल 246 246 आर्टिकल में चुनाव के गणना के बारे में बताया गया है, जनगणना के बारे में बताया गया है। जनगणना कि प्रत्येक 10 साल पर देश के अंदर जनगणना की जाएगी, इस सब के बारे में अनुच्छेद 246 में बताया गया। इसी की बात करें तो यहाँ पे आता है एक अलग से अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 का आता है कि जनसंख्या के बढ़ने पर, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा ये सभी शामिल होते हैं। यानी इनकी सीटों की जनसंख्या बढ़ने पर इनकी सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। और इस सीटों की संख्या तब तय की जाती है जब देश की क्या की जाती है? जनगणना। जब जनगणना का हमें मालूम होता है कि जनसंख्या बढ़ रहा है तो सीटों को भी बढ़ाया जाता है। अभी वर्तमान में लोकसभा में 543 और राज्यसभा की बात करें तो जो 245 सीटें हैं वो 1971 की जनगणना पे आधारित है। वर्तमान में होने वाली जनगणना 2027 जनगणना हो रही है। अगर हम बात करें तो ये 8वीं जनगणना है जो वर्तमान में शुरू हो रहा है और ये 27 तक पूरा कंप्लीट होगा। तो जनगणना जो है ये 8वीं जनगणना है। और अगर हम बात करें यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो ये होगा 16वीं जनगणना। स्वतंत्र भारत की 8वीं और पूरे भारत की बात करें तो 16वीं जनगणना है। इस जनगणना में खास चरण ये है कि जनगणना 2 चरण में हो रहा है, यानी पहले घर की गिनती होगी, उसके बाद जनगणना कराया जाएगा। अगर और बात करें तो यह एक डिजिटल जनगणना भी हो रहा है, यानी डिजिटल माध्यम से जनगणना को देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, नाम है सुदर्शन पटनायक। इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक। शुभंकर है प्रगति और विकास, यानी इसका जो मोटो है प्रगति और विकास को लेकर आगे बढ़ना। आगे बात करें इनकी जो आयुक्त है इनका नाम है मृत्युंजय कुमार। और अगर हम बात कर ले इस जनगणना पे टोटल 60 यहाँ पे 6000 करोड़ 6000 करोड़ यहाँ पे खर्च हो रहा है। और इसमें लगभग 30 लाख प्रणव यानी जो शिक्षक है ये शामिल है पूरे जनगणना कराने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।